नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे भारतवर्ष के 4 धामों में से एक तथा उत्तराखंड के 4 धामों में सम्मिलित बद्रीनाथ धाम की। इस वीडियो के माध्यम से हम बद्रीनाथ धाम के सभी तथ्यात्मक पहलुओं पर एक नजर डालेंगे। बद्रीनाथ अथवा बद्रीनारायण मंदिर भारतीय राज्य उत्तराखंड के चमोली जनपद में अलकनंदा नदी के तट पर स्थित एक हिंदू मंदिर है। बद्रीनाथ मंदिर की भौगोलिक अवस्थिति 30.74 उत्तरी अक्षांश तथा 79.44 पूर्वी देशांतर पर है। इस मंदिर के नाम पर ही आसपास बसे नगर को भी बद्रीनाथ ही कहा जाता है। नगर का आधिकारिक नाम बद्रीनाथपुरी है और प्रशासनिक तौर पर यह चमोली जिले की जोशीमठ तहसील में एक नगर पंचायत है। लगभग 2 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैले इस नगर की वर्ष 2011 में कुल जनसंख्या 2438 थी। यह हिंदू देवता विष्णु को समर्पित मंदिर है, जिसका निर्माण 7वीं से 9वीं सदी में होने के प्रमाण मिलते हैं। बद्रीनाथ स्थान का यह नाम यहाँ बहुत आयात में पाए जाने वाले बद्री अर्थात बेर के वृक्षों के कारण पड़ा था। एडविन टी एंड किसन ने अपनी पुस्तक द हिमालयन गजेटियर में इस बात का उल्लेख किया है कि इस स्थान पर पहले बद्री के घने वन पाए जाते थे, हालांकि अब उनका कोई निशान तक नहीं बचा है। भौगोलिक दृष्टि से यह क्षेत्र गढ़वाल हिमालय के रूप में जाना जाता है और इसी क्षेत्र की एक सुरम्य घाटी में स्थित इस स्थान की समुद्र तल से औसत ऊंचाई 3133 मीटर अर्थात 10,279 फीट है। पर्वत श्रेणियों के अनुक्रम के अनुसार यह स्थान हिमालय की उस श्रेणी पर अवस्थित है जिसे महान हिमालय अथवा मध्य हिमालय के नाम से जाना जाता है। यह क्षेत्र उन कई पर्वतीय जलधाराओं का उद्गम स्थल है जो एक दूसरे से मिलकर अंततः भारत की प्रमुख नदी गंगा का रूप लेती है। इन्हीं पर्वतीय सरिताओं में से एक प्रमुख धारा अलकनंदा इस घाटी से होकर बहती है, जिसमें यह मंदिर स्थित है। मंदिर और शहर अलकनंदा और इसकी सहायिका ऋषि गंगा नदी के पवित्र संगम पर स्थित है। मंदिर के ठीक सामने नर पर्वत, जबकि पीठ की ओर नीलकंठ, शिखर के पीछे नारायण पर्वत स्थित है। इसके पश्चिम में 27 किलोमीटर की दूरी पर स्थित 7138 मीटर ऊंचा बद्रीनाथ शिखर स्थित है। मंदिर के ठीक नीचे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मा है। सल्फर युक्त पानी के इस चश्मे को औषधीय माना जाता है। इन चश्मों में सालाना तापमान 55 डिग्री सेल्सियस अर्थात 113 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि बाहरी तापमान आमतौर पर पूरे वर्ष 17 डिग्री सेल्सियस अर्थात 63 डिग्री फ़ारेनहाइट से भी नीचे रहता है। तप्त कुंड का तापमान 130 डिग्री सेल्सियस तक भी दर्ज किया जा चुका है। मंदिर में पानी के 2 तालाब भी हैं, जिन्हें क्रमशः नारद कुंड और सूर्य कुंड कहा जाता है। बद्रीनाथ मंदिर में हिंदू धर्म के देवता विष्णु के एक रूप बद्रीनारायण की पूजा होती है। यहाँ इनकी 1 मीटर अर्थात 3.3 फीट लंबी शालिग्राम से निर्मित मूर्ति है, जिसके बारे में मान्यता है कि इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में समीपस्थ नारद कुंड से निकालकर स्थापित किया था। यद्यपि यह मंदिर उत्तर भारत में स्थित है, रावल कहे जाने वाले यहाँ के मुख्य पुजारी दक्षिण भारत के केरल राज्य के नंबूद्री संप्रदाय के ब्राह्मण होते हैं। ये आधुनिक केरल में एक धार्मिक समूह नंबूद्री समुदाय से संबंधित थे। जब 1776 ईस्वी में इस समुदाय के आखिरी सदस्य की बिना किसी के उत्तराधिकारी के ही मृत्यु हो गई, तो गढ़वाल के तत्कालीन राजा ने केरल से नंबूद्री समाज के ही गैर सन्यासी ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए आमंत्रित किया। 1939 तक भक्तों द्वारा मंदिर में चढ़ाए गए सभी चढ़ावे रावल अर्थात मुख्य पुजारी को ही दिए जाते थे, परंतु 1939 के बाद उनका अधिकार क्षेत्र केवल धार्मिक मामलों तक ही सीमित कर दिया गया। मंदिर की प्रशासनिक संरचना में शीर्ष पर एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होता है, जो राज्य सरकार द्वारा दिए गए आदेश को निष्पादित करता है। उसके अतिरिक्त मंदिर में एक उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी, 2 ओएसडी, एक कार्यकारी अधिकारी, एक खाता अधिकारी, एक मंदिर अधिकारी और मुख्य कार्यकारी अधिकारी की सहायता के लिए एक प्रचार अधिकारी भी होता है।
रावल को गढ़वाल राइफल्स और उत्तराखंड एवं उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों द्वारा हाई होलीनेस अर्थात सबसे पवित्र की उपाधि प्रदान की जाती है। उन्हें नेपाल के राजघराने में भी काफी उच्च सम्मान प्राप्त होता है। इस मंदिर को बद्री विशाल के नाम से भी पुकारते हैं और विष्णु को ही समर्पित निकटस्थ 4 अन्य मंदिरों योग ध्यान बद्री, भविष्य बद्री, वृत्त बद्री और आदि बद्री के साथ जोड़कर पूरे समूह को पंच बद्री के रूप में जाना जाता है। बद्रीनाथ मंदिर को उत्तर प्रदेश राज्य सरकार अधिनियम 30 1948 में मंदिर अधिनियम 16 1939 के तहत शामिल किया गया था, जिसे बाद में श्री बद्रीनाथ तथा श्री केदारनाथ मंदिर अधिनियम के नाम से जाना जाने लगा। वर्तमान में उत्तराखंड सरकार द्वारा नामित एक 17 सदस्यीय समिति दोनों बद्रीनाथ एवं केदारनाथ मंदिरों को प्रशासित करती है, जिनमें से 3 उत्तराखंड विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं, 10 सदस्य राज्य सरकार द्वारा नामित होते हैं और 4 सदस्य गढ़वाल, टिहरी, चमोली और उत्तरकाशी की जिला परिषदों द्वारा सब में से एक नामित होते हैं। बद्रीनाथ उत्तर भारत के कुछ उन मंदिरों में से एक है जो मुख्यतः दक्षिण में प्रचलित स्रोत सूत्र परंपरा की प्राचीन तंत्र विधि का पालन करता है। बद्रीनाथ मंदिर की उत्पत्ति के विषय में अनेक मत प्रचलित हैं। कुछ स्रोतों के अनुसार यह मंदिर 8वीं शताब्दी तक एक बौद्ध मठ था, जिसे आदि शंकराचार्य ने एक हिंदू मंदिर में परिवर्तित कर दिया। इस तर्क के पीछे मंदिर की वास्तुकला एक प्रमुख कारण है, जो किसी बौद्ध विहार के समान है। इसका चमकीला तथा चित्रित मुख भाग भी किसी बौद्ध मंदिर के समान ही प्रतीत होता है। अन्य स्रोत बताते हैं कि इस मंदिर को 9वीं शताब्दी में आदि शंकराचार्य द्वारा एक तीर्थ स्थल के रूप में स्थापित किया गया था। एक अन्य मान्यता यह भी है कि शंकराचार्य 6 वर्षों तक 814 से 820 तक इसी स्थान पर रहे थे। इस स्थान में अपने निवास के दौरान वह 6 महीने के लिए बद्रीनाथ में और फिर शेष वर्ष केदारनाथ में रहते थे। हिंदू अनुयायियों का कहना है कि बद्रीनाथ की मूर्ति देवताओं ने स्थापित की थी। जब बौद्धों का पराभव हुआ तो उन्होंने इसे अलकनंदा में फेंक दिया। शंकराचार्य ने ही अलकनंदा नदी में से बद्रीनाथ की इस मूर्ति की खोज की और इसे तप्त कुंड नामक गर्म चश्मे के पास स्थित एक गुफा में स्थापित किया। तदंतर मूर्ति पुनः स्थानांतरित हो गई और तीसरी बार तप्त कुंड से निकालकर रामानुजाचार्य जी ने इसकी स्थापना की।